अगर हृदय में भाव कम हो तो भी चलेगा, आप कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए, अपना व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, हर समय रटते रहो राधा राधा राधा। नियम अगर आप ले लें कि 5 मिनट में एक बार भगवान का स्मरण करेंगे, अर्थात कोई भी 5 मिनट खाली नहीं जाने पाएगा। अगर ये कर सको तो बहुत जल्दी 24 घंटे भजन होने लगेगा। हमको केवल दिमाग में ये रखना है कि कोई भी 5 मिनट बिना सुमिरन के नहीं निकलना चाहिए। एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत, फिर एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत। चाहे जो काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, फिर इसका कमाल देखो, आप अपने जीवन का परिवर्तन देखो, फिर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति का वो मंगलमय महोत्सव देखो, करके तो देखो। बड़े बड़े कठिन काम कर रहे हैं लोग, धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए और लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि नाम जप करके देखो। कोई भी काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार रुक जाओ राधा, फिर काम शुरू कर दो। 5 मिनट में फिर बोलो राधा, और जब खाली समय हो तो हर समय राधा राधा। कोई चाह बाकी नहीं रह जाएगी, सब चाहें पूरी हो जाएंगी। फिर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि 5 मिनट आपके एक दिन खाली चले गए, आपने नाम जप नहीं किया, तो उस दिन उपवास करो। हमारा नियम टूट गया, तो नियम में आ जाओगे। 5 मिनट में एक बार राधा और सब कामनाओं की पूर्ति, इसी से भगवत प्राप्ति। खाली समय में खूब नाम जप करो, और जब आप कार्यरत हो तो हर 5 मिनट में रुक कर एक बार राधा बोलो। यदि 5 मिनट क्रॉस हो गया, आपने राधा नहीं जपा, तो उस दिन उपवास करो, अन्न नहीं पाएंगे। आज हमारा नियम टूट गया। फिर आप देखो इसका चमत्कार। जब नींद आती है तब ये 5 मिनट वाला नियम नहीं चल पाएगा। उसके लिए चर्चा हुई कि यदि हम गाढ़ नाम चिंतन करते हुए सो गए तो हमारा वो सोना भी भजन माना जाएगा। पर जब जग गए, मानो 12 बजे रात के जग गए, फिर हमारा 5 मिनट वाला नियम लागू। जागृत में हम 5 मिनट खाली नहीं जाने देंगे, और सोते समय खूब नाम जप करते हुए सोएंगे तो वो निद्रा भी भजन माना जाएगा। मन लागे चाहे ना लगे, तुम जपना मत छोड़ो, करके देखो। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई है नहीं, साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। नाम में कोई साइड इफेक्ट, अन्य साधनाओं में तो ऐसा होता है कि ये त्रुटि हुई, तो ऐसा नाम में नहीं। भगवान के सामने प्रार्थना करो, भगवान को सामने देखते हुए, प्रभु मुझे आपका स्मरण चाहिए, आपका भजन चाहिए। भगवान की याद आ रही बिना चेष्टा के, नाच पड़ो, भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। आपने चेष्टा नहीं कि अपने आप प्रिया प्रीतम की याद आ रही, श्री जी आपको याद कर रहे हैं। खुशी से नाच पड़ो, भगवान कृपा करके तुम्हें याद कर रहे हैं। अचानक चित्तवृत्ति भगवान में गई, तो ये आपकी नहीं गई, भगवान आपको याद कर रहे हैं, प्रभु आपको याद कर रहे हैं, तब आपकी चित्तवृत्ति डूबी। कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। अगर वो कहता तो झूठा। निष्पाप होता तो मृत्युलोक में जन्म के होता। मृत्युलोक का शरीर बनता ही शुभ अशुभ कर्मों से है। इस शरीर की रचना ही 2 कर्म से होती है। अगर शुभ कर्म है तो देव शरीर,
अशुभ कर्म है तो यातना शरीर, शुभ अशुभ कर्म है तो मनुष्य लोक में। इस मृत्यु लोक में जन्मता वही है जिसका कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है। तो निष्पाप तो हुआ नहीं, पर भगवान ने उनको माफ करके उनके पाप मिटाकर उनको महात्मा बनाया कि नहीं बनाया? भगवान उनको प्राप्त हुए तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। सर्वथा निष्पाप और पवित्र होकर भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। ऐसी ताकत और किसी साधन में नहीं, केवल भगवान के नाम जप में है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना भजन के आप देख नहीं सकते। भजन वो प्रक्रिया है जिससे भगवान देखते हैं। जैसे दूध में बूंद बूंद पे घी है, पर वो पूड़ी नहीं पका सकता, उसकी प्रक्रिया है, फिर घी निकलेगा। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, हमारे काम में आने वाले नहीं। प्रक्रिया है, भजन करो और अपनापन हो जाए, मेरे श्री कृष्ण मेरे प्रियाजू। अब बात बन गई। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो, ठीक हो जाएगी। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को नहीं दूंगा बस, जिससे घी उसके भीतर रह जाएगा और काली मिर्च तो जा ही रही, काम कर देगी। परंतु इससे गाय ठीक नहीं हुई। वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा जो अनुपान बताया वो, उसने अपनी बात बोले, मूर्ख हो, गाय का दूध दुहो और उसका घी निकालो और फिर काली मिर्च के साथ पवाओ। भगवान सब जगह है, हमारे काम आ रहे हैं क्या? हमें आनंद मिल रहा है क्या? हमारी दुर्गति रुक रही है क्या? नहीं। तो प्रक्रिया करो भगवान का भजन। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। सर्वत्र भगवान है, पर सबके हृदय में अछत अविकारी परमात्मा होते हुए सब दीन है, दुखी है, चिंतातुर है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? बोले वेद और संतों ने कहा है कि भजन का, अगर भजन कारण है भगवान के प्रकट होने का, भजन रूपी कारण नहीं तो भगवान रूपी क्रिया प्रकट नहीं होगी, फिर काम में आने वाली नहीं। जैसे दूध में घी है, पर बिना मथे नहीं आएगा। दूध को औंटना होगा, दही जमाना होगा, मथना होगा, मक्खन निकाल, फिर घी आएगा। ऐसे ही संत संग करना होगा, अच्छे आचरण करने होंगे, खूब नाम जप करना होगा, तब भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान सब जगह रहते हुए भी हमें आनंद नहीं मिल रहा। आनंद मिलेगा, उनका स्मरण करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जहां से चाहो वहां से प्रकट कर सकते हो। देखो प्रहलाद जी ने खंभे से प्रकट कर दिया नरसिंह भगवान को, कुत्ते से प्रकट कर लिया नामदेव जी ने। जहां से चाहो भगवान को प्रकट। एकनाथ जी ने गधे से प्रकट कर लिया। जहां चाहो वहां भगवान प्रकट कर लो, तुम्हारे पास भजन होना चाहिए। गोपिकाओं ने तो सर्वत्र प्रकट कर लिया। जित देखूं तित श्याममयी है। उनको याद करो, उनका भजन करो। पापी या पुण्यात्मा कैसा भी क्यों न हो, केवल भगवान के नाम जप करने से उसे शांति मिल जाएगी, परम शांति। गाय का दुहना, उसमें दही मथना, और बड़े उसमें तो बड़ी मेहनत है। इसमें तो केवल राधा 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 राधा, इसमें मेहनत नहीं है, केवल याद करना है। हमें और कुछ नहीं करना, भगवान की याद करनी, स्मृति, भगवान का सुमिरन। यद्यपि भीतर में राग द्वेष है, काम क्रोध है,
मोह मद है, ये वृत्तियां रहने के कारण सच्चा भजन नहीं होता। फिर भी आप बार बार भजन कीजिए, बार बार नाम जप कीजिए। जैसे पुरानी मोटर एक बार में स्टार्ट नहीं होती, 10-12 बार तो किसी न किसी झटके में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम बार बार राधा 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 राधा, तो किसी में एक में कनेक्शन मिल गया, स्टार्ट हो गया राधा 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 राधा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप, और वो भी व्याकुलता पूर्वक। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, अगर थोड़ा भी छूटे तो हृदय में व्याकुलता हो जाए। ये सब साधनों में महान साधन है। इससे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, सबके लिए छूट है। भगवान का नाम जप रूपी साधन सबसे तेज साधन है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, बस केवल तुम हृदय से पुकारो, हे प्रभु मैं आपको भूल न जाऊं, और खूब नाम जप करो। मंत्रों में अनुष्ठानों में